जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का लॉन्च हुआ है 2025-26 का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। साइंस आप लोगों का ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट करवा दिया गया है सब्जेक्टिव में। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पहला सवाल है आपका, कह रहा है कि दांत का एनेमल किससे बना होता है। तो दांत का जो एनेमल बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइटाइट का बना होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक विलयन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या शामिल है। तो इस विलयन में शामिल होता है आपका HCl। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। इसमें कह रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। यह तत्व क्या है। तो यह तत्व हो जाएगा आपका कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। तो मानव पुरुषों में जो यौवन की आयु है वो हो जाएगा 12 से 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कह रहा है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होगा। तो अवक्षेप का जो रंग होगा वो हो जाएगा आपका काला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है आपको बताना है। तो चीनी का कार्मेलाइजेशन, ठीक है, ये नहीं होगा भौतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है कि फूल का मादा प्रजनन भाग कौन सा होता है। तो फूल का मादा प्रजनन भाग होता है वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहा गया है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है वो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। लेंस की शक्ति जो होती है 4 डायोप्टर होती है। तो लेंस की प्रकृति क्या है आपका। ठीक है, तो लेंस की प्रकृति आपको बतानी है। तो लेंस की यहाँ पे जो प्रकृति हो जाएगा वो अवतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अवतल प्रकृति का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है कि मटर में एक शुद्ध पौधे लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टीटी से जो है साथ संकरण किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका 1:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होने का, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो हो जाएगा आपका -5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो खाद्य जाल के लिए जो सत्य होगा वो हो जाएगा आपका प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है कि जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुतली कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो किस गैस का उपयोग किया जाता है ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का। किसका हो जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है। तो ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये कहा गया है कि सामान्य दृष्टि दोष एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी। ये हो जाता है स्पष्ट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाता है।
कहाँ पे बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना पर। कहाँ पे बनेगा? रेटिना पे बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? कौन उत्पादक का उदाहरण है ये बताना है। तो घास। घास क्या है? एक उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे, कह रहा है कि पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना क्या है? तो ये है आपका एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कहा गया है कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग प्रभावक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे, कह रहा है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कौन है भाई? तो CFC। कौन जिम्मेदार है? CFC जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सोडियम, मैग्नीशियम। तो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। यौगिक यहाँ पर आपको दिया गया है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। ये क्या है? किसका नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका जो पहचानना है आपको, ऊर्जा की पहचान करना है आपको। ऊर्जा दिया गया है, इस अभिक्रिया में आपको पहचानना है क्या हो रहा है। अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन। तो सीधी सी बात है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो ऊष्माक्षेपी होगा, शोषी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, कह रहा है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? तो ये होता है डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्षतंतु और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। 3 R है जो हमें दीर्घकालिक उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। वे कौन हैं? तो वे हैं आपके कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज़। इसीलिए 3 R बोला जाता है। अंग्रेजी में इसमें 3 बार R का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको 3 R बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो द्वार कोशिकाओं में जल पे निर्भर करेगा। द्वार कोशिकाओं के जल पे निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये थे 30 ऑब्जेक्टिव सवाल साइंस के, और इसके सब्जेक्टिव मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जा सकते हैं, या नहीं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।